देखो मुनियों लोग, आज हम तुम्हारे समक्ष एक ही भांति कुछ मनोहर वेद मंत्रों का गुणगान गाते चले जा रहे थे। ये भी तुम्हें प्रचलित हो गया होगा। आज हमने पूर्व से जिन वेद मंत्रों का पठन पाठन किया, हमारे यहाँ नित्य प्रति कुछ मनोहर पठन पाठन का कर्म प्राय परंपरागतों के आधारित उच्चारण अथवा मनोहर पद्धति में इसका प्रसारण होता रहता है, जिससे हम ये जान सकते हैं कि हमारा जीवन परंपराओं से सुगठित रहता है। हमारे जीवन में यदि परंपरा नहीं होगी तो हमारे जीवन का अपना को अस्तित्व नहीं रह सकेगा। तो मेरे प्यारे ऋषिवर, आपका हमारा वेद मंत्र क्या कह रहा था? आज के हमारे इस मनोहर वेद पाठ में कहीं शकुंतला, कहीं धेनु और कहीं वसुंधरा का वर्णन आता चला जा रहा था। माँ वसुंधरा तो वास्तव में हमारा कल्याण करने वाली है। ये कल्याण में माँ, हम तेरे समीप आए हैं तो वास्तव में हमारे कल्याण को, हमारा कल्याण करने वाली है। हम अपने जीवन को उन्नत चाहते हैं। माँ, हम तेरे गर्भ में बसते हैं, इसीलिए आपको वसुंधरा कहते हैं। वसुंधरा का अभिप्राय है, वसुंधरा का अभिप्राय है कि हम उससे बसते हैं, बसने के नाते उसको वसुंधरा कहते हैं। और मेरे प्यारे ऋषि और हम महामना मातरेश्वरी वसुंधरा की याचना करते चले जाए, जो हमारा लालन पालन करने वाली है, हमें महान जीवन प्रदान करने वाली है, जीवन को बनने वाली है। हम माता वसुंधरा को बारंबार नमस्कार कर रहे हैं। इसीलिए वेद ने नाना प्रकार के प्रायवाची शब्दों का विवेचन करते हुए कहा है। वसुंधरा के नाना प्रायवाची हैं। जैसे वसुंधरा पृथ्वी को कहती हैं, जो नाना प्रकार का खाद्य खनिज पदार्थों को प्रदान करने वाली है। वह वसुंधरा जिसके गर्भ में हम नाना प्रकार की वनस्पतियों के द्वारा पनपते रहते हैं। तो आज हम उस माता को वसुंधरा कहा करते हैं। मेरे प्यारे ऋषिवाल, जब हम ये विचारने लगते हैं कि वसु ब्रह्म है, मानव जो नाना प्रकार के खनिज को उत्पन्न करने वाली है और मानव जीवन से उनका कितना घनिष्ठ संबंध है, जब हम ये विचारने लगते हैं तो हमारा विशालता को प्राप्त होने लगता है। हम अपने मन में ये अनुभव करते हैं,
अपने स्वयं हृदय में ही अनुभव करते हैं कि वह तो वास्तव में महामना है, वह तो महामना हमारा कल्याण करने वाली है। तो मुनियों, आज हम उस माता के गर्भ, उस वसुंधरा के आनंद में आए हैं, इसीलिए उसको बारंबार हम नमस्कार कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे ऋषिवर, आज का हमारा वेद पाठ क्या कह रहा था? हमारा वेद का पाठ ये उच्चारण करता चला जा रहा था, हमारे यहाँ उस परम पिता परमात्मा की महिमा का जहाँ गुणगान गाया जाता है, वह वास्तव में जब इसको तत्व से विचारने लगते हैं तो हमें ये प्रतीत होने लगता है कि वास्तव में ये सर्वस्व ब्रह्मांड वसुंधरा का स्वरूप माना गया है। क्योंकि वसुंधरा महामना प्रभु को भी कहते हैं, जिसके गर्भ स्तंभ में बेटा ये सर्व जगत विराजमान हो रहा है, जिसकी क्रियाओं से ये बेटा पृथ्वी क्रियामान हो रही है, सर्वस्व ब्रह्मांड उसकी प्यास तक भ्रमण कर रहा है। आज हम उस परम पिता परमात्मा को भी वसुंधरा के रूप में परिणित किया करते हैं और उसका गुणगान गाते हैं, गुणों का अनुवाद करते हुए कहा करते हैं कि वह जो प्रभु है, जो संसार का रचयिता है, जो क्रियात्मक क्रिया देने वाला है, परंतु वही जगत में व्याप्त रहा है, उसी की मान ज्योति से हम सर्वस्व ब्रह्मांड, सर्वस्व प्राणी मात्र देवता उसी की ज्योति से व्याप्त रहा है, उसी के आनंद में रमण कर रहा है। तो मेरे प्यारे ऋषिराज, जब उसी की ज्योति में हम सब व्याप्त रहे हैं, वह हमें व्यापक बनाता चला जा रहा है, प्रकाश में बनाता चला जा रहा है। तो हम उस प्रभु के गुणगान गाने में सदैव तत्पर रहते हैं। उसी के गर्भ में ये सर्वस्व लोक लोकांत विराजमान है, जिसका निर्वस्त्रम, जिसकी महिमा बेटा आदि ऋषियों ने बड़े सुंदर रूपों से वर्णन की है। आओ मेरे प्यारे ऋषि, आज हम उच्चारण करते चले जाएं कि वह वेद की जो अनुपम देन है, वह जो अनुपम प्रकाश है, उसमें नाना प्रकार का ज्ञान और विज्ञान आता है और नाना प्रकार की प्रतिभा उसमें विराजमान हमें होती प्रतीत होती है। तो मेरे प्यारे ऋषिवर, आज हम उस नामदेव वेदवाणी में ही उस प्रभु की आनंद में जो ज्ञान है उसका अनुवाद करते वेद का ऋषि कहता है, आचार्य कहता है, हे महाप्रभु कृते, तो वास्तव में हमारा कल्याण करने वाला, जीवन को उद्बुद्ध करने वाला है। मेरी ही अनुपम कृपा से ये जीवन हमारा उद्बुद्ध हो रहा है। तेरी ही रचना हमें व्याप्त नहीं है, तेरी महानता में हम सदैव रमण करने वाले हैं। हमें नाना प्रकार का जो ज्ञान आता है वह आपको दूरी कर देते अपने हृदय से, तो उस समय हमें अज्ञानता की प्रतीति होने लगती है। तो प्रभु हम चाहते हैं कि हम सदैव प्रकाश में रमण करते रहें, आनंद में ही रमण करते रहें, कि हमारा जीवन सदैव आनंद के लिए उत्पन्न होता है, जीवन की प्रतिभा को जानने के लिए उत्पन्न होता है। हमें प्रभु ऐसा महान सामर्थ्य प्रदान करो जिससे भगवान हम आपकी महती अनुपम कृपा के द्वारा आपकी महिमा को जानते, प्रभु अपने मानव मनस्तव को जानते चले जाएं। हे प्रभु, ये आपकी महती, आपकी अनुपम देन है। जब हम ये विचारते हैं कि आप ही जगत में ओतप्रोत हो रहे, ये जगत आपसे व्याप्त हो रहा है, तो प्रभु हम कहाँ जाएं कि आनंद में रमन करें, परंतु यहाँ मैं केवल उसकी महिमा का गुणगान गाने ही नहीं आए हैं बेटा, वहाँ के उच्चारण करते चले जाएं कि आज का मानव, जैसा मेरे प्यारे मानव जी ने मुझे कई साल में वर्णन कराते हुए कहा है, इन्होंने उच्चारण करते हुए कहा है कि हम सदैव इस संसार को उन्नत बनाना चाहते हैं, परंतु संसार उन्नत इस काल में बनता है जब प्रत्येक मानव अपने अपने
अपने अपने कर्तव्यवाद का पालन करता चला जाता। जैसा मैंने कई काल में बेटा वर्णन करते हुए कहा है, कर्तव्यवाद को ही कहीं कहीं धर्मज्ञ कहा है, धर्म कहा है। तो मंदिरों जहाँ कर्तव्यवाद होता है वहाँ मानव की प्रतिभा होती है, मानव का जीवन उन्नत होता प्रतीत होने लगता है। मैंने कई काल में वर्णन करते हुए कहा है, गुरु शिष्यों के संबंध में, क्या गुरु शिष्य हो उस परमात्मा को मत में भावना के शिक्षा की शिक्षा को अध्ययन करता है, उसकी बुद्धि में तीव्रता आती चली जाती है और आचार्य के हृदय में विशालता आती चली जाती है। परंतु जब दोनों ही आचार्य और शिक्षार्थी दोनों में शास्त्रवाद की जय, शास्त्रवाद की अनुपमता आ जाती है, शास्त्रवाद आ जाता है, उस समय बेटा ने तो शिष्य ऊंचा बनता है, अन्य गुरु ही तपता है, क्योंकि संसार ये सर्वस्व ब्रह्मांड तपस्या में उत्सव। जब मेरे प्यारे ऋषिवार, जब गुरु अपने कुल में तपता है, परंतु ब्रह्मचारी गुरु के कुल में तपता है, सूर्य बेटा देखो अपने आनंद में तपता है, समुद्र अपनी परिनिधि में तपा करता है, पृथ्वी अपने आनंद में तपती है, चंद्रमा अपने अज्ञात में रसम में तपता है। इसी प्रकार बेटा ये जो सर्वे जगत है ये तप से ऊंचा बना है और तप से इसका मुख्य वेग भी रहता है। मेरे प्यारे ऋषिराज, जब ये संसार तपा करता तभी यहाँ ऊंचे ऊंचे जब ये पृथ्वी तपा करती है तो बेटा सुंदर सुंदर वनस्पतियों का जन्म होता है। मेरी पुत्री ब्रह्मचारिणी जब तपा करती है बेटा, तपने के पश्चात वे सुंदर बालक को जन्म देती हैं। कणाद और गौतम जैसे ऋषियों का जन्म होता है, राम और कृष्ण जैसों का जन्म होता है। बेटा जब यह सूर्य तपा जाता है, तपता है, तो समुद्रों से जलों का उत्थान होता है, जल से मेघ बनते हैं और मेघों से सुंदर सुंदर धीमी धीमी वृष्टि प्रारंभ हो जाती है। उससे नाना प्रकार की वनस्पतियों का जन्म होने लगता है। इसी प्रकार बेटा जब ये चंद्रमा घृतम ऋतु में देखो, जब ये सब ऋतु में तपता है, अपनी अमृतमयी ज्योति प्रदान करता है, तो कृषक की जो भूमि होती है उसमें अमृत प्रदान करता है, परंतु वह जो अमृतमयी भूमि है, अन्न है, उसको अमृत प्रदान करके बेटा वह सर्वस्व अमृत में हो जाता है। यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक है कि माता के गर्भस्थल में जो जरायुज होता है वहाँ तक अमृत प्रदान करता चला जाता है। तो वहाँ उच्चारण करने का अभिप्राय क्या है बेटा, जब ये संसार तपता है, क्योंकि तपने ही सर्वश्रेष्ठ विराजमान रहता है। आचार्य के कुल में बेटा ब्रह्मचारी तपता है। हे ब्रह्मचारी, तो वास्तव में तपस्या में है, क्योंकि तेरा जीवन ही तप है। हे आचार्य, जब तू अपने कुल में तपता है, मानो जब तू विद्या से तपायमान हो जाता, तेरा तप क्या है? जब तू ज्ञानमय अग्नि को ग्रहण कर लेता है, ज्ञानमय ज्योति को ग्रहण कर लेता है, तो तेरा जो तप है वो मान बन जाता है। मेरे प्यारे ऋषिराज, मुझे स्मरण रहता है तप की वार्ता। तप क्या है? महिला देखो, तप मानव का विचार है, मानव का आहार और व्यवहार है, क्योंकि जब आचार्य तपता है तो देखो आहार और व्यवहार से तपा करता है। परंतु हमारे यहाँ परंपरा ये कहती है, हमारे यहाँ गुरु और शिष्य का संवाद ये कहता है, आचार्य जनों के विद्यालयों में आता है कि यह तप करने के लिए कहा है। बेटा एक समय मुझे स्मरण है, जब मैं ऋषि के प्लाट मनीषर आश्रम में देखो यह रेवक इत्यादि जो 6 जिज्ञासु
आचार्य के गृह में पहुंचे, मुनियों देखो उस समय उन्होंने कहा, जिज्ञासुओं ने कहा प्रभु आपकी शरण में आए हैं। उन्होंने कहा क्या शरण, क्या चाहते हो? उन्होंने कहा प्रभु हम ऋत को जानना चाहते हैं, ऋत किसे कहते हैं? उस समय बेटा महर्षि के प्रहलाद जी ने कहा कि अच्छा आप तुम देखो ये मेरे हमारे आश्रम का नियम है, ये 400 गऊ हैं, इनका 1 वर्ष तक इनका लालन पालन करो, उसके पश्चात तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकेगा। उस काल में जब तुम्हें जानता हूँ ना तो मुनियों देखो वह जिज्ञासुओं ने, ब्रह्म जिज्ञासुओं ने 1 वर्ष तक बेटा नियम धारण किया कि हम गौओं का पालन करें। बेटा गौओं का लालन पालन करते थे, जब पालन करते रहे 1 वर्ष हो गया लालन पालन करते हुए, 1 वर्ष के पश्चात प्रहलाद मुनि के चरणों में ओतप्रोत हो गई और चरणों में ओतप्रोत होकर के उन्होंने कहा भगवान अब हम ये जानना चाहते कि ऋत किसे कहते हैं, ऋत को जानने के लिए आपकी शरण में आए हैं। उन्होंने कहा बहुत सुंदर, क्या तुम यही जानना चाहते हो? उन्होंने कहा कि हाँ महाराज, क्या जिस शक्ति से तुमने 1 वर्ष तक गौओं का पालन किया उसी को हमारे यहाँ ऋत कहते हैं। तो मेरे प्यारे ऋषिवार कितना संक्षिप्त उत्तर है ऋषि का। ऋषि ने कहा जिस प्रतिभा से, जिस श्रद्धा से, जिस आस्था से, जिस संयम से तुमने गौओं का पालन किया है, संयम से रहे हो, उसी को ऋत कहा जाता है। आज हम ऋत को जानना चाहते हैं बेटा। ऋत नाम है तपस्या का, क्योंकि तपस्या एक रूपों में ऋत का स्वरूप धारण कर लेती है। तो मेरे प्यारे ऋषि वर्ग हम ऋत का वर्णन करते हैं कि इससे ये संसार क्रियात्मक हो रहा है, उसी को ऋत कहा जाता है। और ऋत और सप्त मानव देखो दूसरे शब्द सप्ता में परिणित होता है। बेटा सत्य में भी देखो 3 प्रकार के सत्य का विवेचन हमारे यहाँ आता है। देखो एक स्वभाव में सत्य है, एक सत्य, एक ब्रह्म सत्य है। मानो देखो एक तो वह जो प्रकृति हमें प्रतीत हो रही है सत्य है, परंतु इसका अभाव भी होता है, परंतु इतना नहीं होता, ये सदैव सत्य रहती है। परंतु एक अभाव में सत्य है। एक मेरे प्यारे मानंद जी मुझे दृष्टिपात आ रहे हैं, परंतु कुछ समय के पश्चात जब ये परमाणु रूप हो जाता है, देखो इसी स्वरूप का, इसी सत्य का अभाव हो जाता है। एक माता का पुत्र हमें प्रतीत होता है, परंतु माता प्रतीत हो रही है, शिष्य गुरु को प्रतीत हो रहा है, परंतु शिष्य के नेत्रों के समीप गुरु जन है, परंतु गुरु जनों का अभाव है। क्यों अभाव है? क्योंकि उसका जो स्थूल शरीर है वो नहीं रहेगा, परमाणुवाद बन जाएगा। इसलिए देखो वो जो स्वरूप हमें प्रतीत हो रहा था वो सत्य था, परंतु सत्य के आनंद में सत्य नहीं अभाव प्रतीत होता है। एक ब्रह्म सदैव सत्य रहता है। मानो देखो जो ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य है, वो सदैव उसका किसी काल में भी अभाव नहीं होता। तो मेरे प्यारे ऋषिवर, आज हम अपने प्यारे प्रभु का गुणगान गाते चले जाएं, जिसका किसी काल में भी अभाव नहीं होता। मानो उसका अभाव होता ही नहीं। इसीलिए आज हम मानवताओं के संबंध में जब ये उच्चारण करने लगते हैं कि वास्तव में मानव का जीवन क्या है, विचार में आता है कि मानव का जीवन क्या है, तो बेटा उसमें एक महानता प्रतीत होने लगती है। जब यहाँ मैं अपनी प्यारी माता से, एक मेरी प्यारी माता अपने पुत्र के लिए व्याकुल हो रही है, परंतु जब मैं ये प्रश्न करता हूँ, हे माता, ये जो तेरा पुत्र जिसके लिए तो व्याकुल हो रही है, ये पुत्र तेरा कहाँ था? इस पुत्र का ये पुत्र कहाँ चला गया? तो माता से तो उत्तर नहीं प्राप्त होता, क्योंकि वह मोह में परिपक्व है, मोह में लिप्त हो चुकी है। क्या वो अपने पन को समाप्त
कर चुकी है, परंतु जानवर वेद के गर्भ में जाते हैं, जानवर वेद की प्रतिभा में जाते हैं, तो ये प्रतीत होने लगता है क्या वह जो पुत्र था, परंतु हे माता तेरा जो पुत्र था वे कहाँ चला गया, परंतु उत्तर मिलता है क्या उसका मुझे प्रतीत नहीं। हे माता, मैं ये जानना चाहता हूँ कि तेरे पुत्र का जो निर्माण है वह निर्माण किस वस्तु से हुआ है, तो उत्तर मिलता है कि माता के गर्भस्थल में सूक्ष्म से बिंदु से इसका निर्माण होता है। मुनियों देखो वे कहाँ चला गया, वे किस स्थान में चला गया, जैसा पिछलाद ऋषि से उनकी पत्नी ने कहा था, हे प्रभु हमारा जो ये मानव शरीर है इसका निर्माण रहता है, इनका किस वस्तु से इसका निर्माण होता है, तो उत्तर मिलता है ऋषि से क्या इस मानव जीवन का जो निर्माण है वह सूक्ष्म से बिंदु से होता है। उन्होंने कहा कि ये जब विकृत हो गया, ये परमाणु मानव जब हमारा ये शरीर इस रूप में नहीं था तो इससे पूर्व ये शरीर किस रूप में विराजमान था। उन्होंने कहा कि यह जब इस रूप में नहीं थे तो माता के गर्भस्थल में विराजमान थे, माता के गर्भस्थल में पनप रहे थे, उसी के आंगन में रमण कर रहे थे। ऋषि देवी ने कहा प्रभु जब ये हमारा मानव शरीर जब ये माता के गर्भस्थल में नहीं था उससे पूर्व में ये परमाणु कहाँ रहते थे। उन्होंने कहा इससे पूर्व में ये परमाणु देखो माता पिता के रजवीर्य के रूप में विराजमान थे। उन्होंने कहा हे भगवान मैं ये जानना चाहती हूँ जब माता पिता के शरीरों में रजवीर्य भी नहीं था उससे पूर्व ये परमाणु कहाँ रहते थे। उन्होंने कहा ये परमाणु कुछ अन्न में थे और कुछ नाना प्रकार की वनस्पतियों में थे। उन्होंने कहा हे भगवान मैं ये जानना चाहती हूँ क्या जब ये वनस्पतियां अन्न भी नहीं था उससे पूर्व ये परमाणु कहाँ रहते थे। उन्होंने कहा ये परमाणु मानो यही परमाणु वे तो कृषक की भूमि में लाए हो रहे थे, कृषक की भूमि में विराजमान थे। उन्होंने कहा है भगवान जब ये कृषक की भूमि भी नहीं थी उससे पूर्व ये परमाणु कहाँ रहते थे। उन्होंने कहा यही परमाणु मानव देह को पृथ्वी में बिखरे हुए परमाणु थे, ये पृथ्वी में बिखरे हुए थे, परमाणु रूप में थे। उन्होंने कहा भगवान क्या ये पृथ्वी के ही परमाणु हैं। उन्होंने कहा कदापि नहीं, कुछ मानव अंतरिक्ष के परमाणु हैं, कुछ जल के परमाणु हैं, कुछ वायु के परमाणु हैं और कुछ अग्नि के परमाणु और कुछ पृथ्वी के परमाणु, ये पंच महाभूतों का पिंड माना गया है। उन्होंने कहा इन परमाणुओं को सुगठित करने वाला इस मानव शरीर में जीव आत्मा रहता है। जीवात्मा परमाणुओं को सुगठित करने वाला है। जब इस शरीर से ये जीवात्मा चला जाता है उस समय ये परमाणुओं का पिंड रह जाता परंतु क्रिया से शून्य हो जाता है। ये क्रिया शून्य हो जाता है, इसी को अग्नि के मुखार बिंदु में अर्पित कर दिया जाता है। अग्नि के परमाणु अग्नि में चले जाते हैं, जल के परमाणु जल में चले जाते हैं, वायु के परमाणु वायु में चले गए, अंतरिक्ष के परमाणु अंतरिक्ष में चले गए और पृथ्वी परमाणु पृथ्वी में रमण कर गए। देखो संसार में नष्ट कोई वस्तु होती ही नहीं, परंतु देखो स्थूलता का जो दृष्टिपात आ रहा था उसका अभाव हो गया है। तो तीन प्रकार के सत्यों में मानो देखो ये सत्य, ये भी मानो शरीर भी सत्य है परंतु इसकी सत्यता में भी अभाव रहता है, इसका परमाणु रूप हो जाता है तो अभाव है, परंतु स्थूलता में प्रतीत होता तो इसका अभाव प्रतीत नहीं होता।
इसीलिए वेद के ऋषियों ने कहा है, आचार्य जनों ने कहा है, क्या प्रकृति है ये भी सत्य है, परंतु इसका रूपांतर होता रहता है। आज ये स्थूल रूप में है, परंतु प्रलय काल आता है तो ये सूक्ष्म रूप में परिणित हो जाती है, ये ब्रह्म के गर्भ में चली जाती है। एक सदैव ब्रह्म है जो चैतन्य क्रियाशील ज्ञान स्वरूप रहता है। मानो देखो उस ब्रह्म का किसी काल में भी बेटा भाव नहीं होता। तो मेरे प्यारे ऋषिवर, आज मैं वहाँ उच्चारण करते करते बेटा कितना दूरी चला गया हूँ। वहाँ उच्चारण करने का अभिप्राय ये चल रहा था कि हम देखो ऋत की व्याख्या करने जा रहे थे। ऋत नाम ब्रह्म को कहा गया है, ऋत नाम चैतन्य शक्ति को कहा गया है, क्योंकि उसी के आशीष में हम सभी जकड़े हुए रहते हैं, उसी में कटिबद्ध रहते हैं। इसीलिए वेद के ऋषियों ने कहा है कि हम सदैव मानव देखो ब्रह्म के आंगन में सत्य और इसमें रमण करते रहते हैं। ऋत क्या है, आज हमें इसको जानना है। शिष्य और गुरु दोनों जब विराजमान होते हैं तो ऋतु सत्य का विवेचन करते रहते हैं। मानव है अपने जीवन की प्रतिभा को जानते रहते, दोनों तपे हुए होते हैं। तो मेरे प्यारे ऋषिवार, हमारे यहाँ परंपरागतों में ये माना गया है क्या प्रथम हमारे यहाँ देखो गुरु और शिष्य को दोनों को तपस्वी बनाने के लिए आज्ञा दी जा रही है। हे गुरुओं, तुम्हें वास्तव में मनोवैज्ञानिक बनना है, तुम्हें ऐसा मनो का विज्ञान तुम्हें अपने समीप लाना है जिससे तुम ब्रह्मचारी को अच्छा चुन सको, क्योंकि ब्रह्मचारी को चुनना ही होता है। अधिकार अनधिकार को देखो विचार विनय में करना होता है। वे मेरे प्यारे महानंद जी ने एक समय कहा था कि संसार में जब से अधिकार चेष्टा करी गई है तभी से संसार में देखो यहाँ बुद्धिमानों का अभाव होता चला जा रहा है। क्यों होता चला जा रहा है कि अधिकार अनधिकार को नहीं विचारा जाता, उससे विवेचन नहीं किया जाता। यदि विवेचन किया जाता तो ये संसार इतना गधेड़े में नहीं जाता, परंतु इसमें विवेचना होती, सुंदर वाद होता। मेरे प्यारे ऋषिवार, उच्चारण करने का अभिप्राय क्या है? गुरुजनों, तुम्हें उत्तम बनना है, तपना है, और तपने के पश्चात ब्रह्मचारी को तपाना है और उस शिक्षा को, उस संस्कृति को अपनाना है जिस संस्कृति में ऋषि तय होना चाहिए, जिसमें विडम्बना रही, विवेक होना चाहिए, परंतु देखो उसमें अशुद्धवाद नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे ऋषिवार, देखो जब आप ब्रह्म शब्द हो जाते हैं तो बुद्धिमानों का कर्तव्य है क्या उन शब्दों का शोधन कर लेना चाहिए, राष्ट्र की अनुमति देकर के उनका संशोधन करना, ये हमारा सभी प्राणियों का, बुद्धिमानों का कर्तव्यवाद कहलाता है। क्योंकि शिक्षार्थी और गुरुजन वही होते हैं जिनका दोनों में परस्पर प्रीति और स्नेह और देखो एक दूसरे के कर्तव्य का पालन उनमें विशेषकर होता है, तपे हुए होते हैं। तो मुनियों उनके विचारों में जब तप का विवेचन होता है, तप की भावना होती है, तो बेटा देखो शिक्षालयों में एक महानता की ज्योति प्रदीप्त हो जाती है, चरित्रवाद की प्रतिभा होती है, परंतु देश की मात्रा नहीं होती। माँ सदैव आस्था की प्रतिभा, आस्था वाली जो रीत है उसका वो स्रोत होता रहता है। तो मेरी प्यारे ऋषिवार, आज का हमारा ये वाक्य क्या कहता चला जा रहा है? मैं को अधिक वाक्य उच्चारण करने नहीं आया हूँ, केवल ये वाक्य उच्चारण करने के लिए आप सोचे हैं कि हमारा जीवन वास्तव में तपना चाहिए। बेटा जब ये संसार तपता है, तपने के पश्चात ही संसार में कोई वस्तु आती है। बेटा जब पृथ्वी माता ग्रीष्म ऋतु में तपा करती है, जब ये तपती है तो मुनिरोधे को तपने के पश्चात ग्रीष्म ऋतु में
सूर्य के प्रकाश में तपा करती है, तपने से बेटा इसमें जीवन की प्रक्रिया आती है, जीवन प्राप्त होता है। अरे जीवन जब वर्षा ऋतु आती है, धीमी मेघों से वृष्टि होती है, उस समय बेटा नाना प्रकार की वनस्पतियों का जन्म होता है। जब आचार्य तपता है तो बेटा देखो ब्रह्मचारी को उत्तम बनाता है, और जब पृथ्वी तपा करती है तो नाना प्रकार की बेटा वनस्पतियां देती। यहीं तक नहीं बेटा, ये खनिज पदार्थ भी इसी तपने से प्राप्त होता है। जहाँ ये पृथ्वी अधिक तप जाती है, अधिक तपने हो जाती है, वहाँ बेटा सूर्य से उन किरणों की प्रतिभा इसमें आनी प्रारंभ हो जाती है। इससे नाना प्रकार की धातुओं का जन्म होता है। बेटा मेरे प्यारे ऋषिवर, पृथ्वी में नाना प्रकार का स्वादन होता है। इस पृथ्वी में कितनी विभाजन क्रिया प्रतीत हो रही है। एक सूक्ष्म से स्थान में नाना प्रकार की वनस्पतियां होती हैं, उनके नाना प्रकार के रस स्वादन होते हैं। बेटा उसमें विभाजन क्रिया है, उसमें मनस्तव है। मनस्तव जो पृथ्वी में विराजमान है, परंतु उसी से देखो वे विभाजनता रसों का विभाजन होता रहता है। प्राण की सत्ता से, प्राण के विवेक गुणों से बेटा नाना प्रकार की वनस्पतियों का भिन्न भिन्न प्रकार का रसोत्पादन होता है। पृथ्वी के परमाणुओं में, पृथ्वी के कणों में नाना प्रकार का उत्पादन होता है। जिस पृथ्वी में बेटा कसेले में कराट होता है, कराट में मधु होता है, वहाँ जानो बेटा यहाँ सवन जैसी धातु का जन्म होगा। मेरे प्यारे ऋषिवार, वास्तव का अभिप्राय ये है कि हमें ये जानना है, ये विचारना है कि ये जो पृथ्वी जब तपा करती है तो बेटा नाना प्रकार के खाद्य खनिज पदार्थों का इसी से जन्म होता है, और इसी से हमारा जीवन महान बना करता है। इससे हमें विचारना है। आज हमें विज्ञान के क्षेत्रों में जाकर के विचारना है, तप के क्षेत्रों में विचारना है। बेटा ये जो प्रभु का मनस्तव है, इसको विचारते हुए, इसकी ऋत को जानते बेटा, ये सब ऋत का ही वर्णन है, इनमें सब ऋत रमण करती रहती है। बेटा आओ मेरे प्यारे ऋषिवार, सूर्य की नाना किरणें तपा करती हैं, समुद्र को तपाती हैं। बेटा समुद्र से जब जलों का उत्थान होता है, जल से मेघ बनते हैं, मेघ बेटा देखो उससे जब जलों की और उत्तम वर्षा होती है, वृष्टि होती है, उससे बेटा देखो उस समुद्रों में एक महानता की ज्योति जागृत हो जाती है। बेटा उसी से जीवन उन्नत बना करता है, उसी से मानव जीवन में रस आता है, आनंद तब आता है। तो हमें विचारना है कि सर्वस्व वस्तु तपा करती है। तो मेरे प्यारे ऋषिवार, मानव का जीवन भी तप में होना चाहिए। मेरी प्यारी माता जब विचारों में तपती है, विचारों में तपा करती है, तो बेटा यहाँ कणाद और गौतम को जन्म देती है। मुझे स्मरण है बेटा जब महर्षि अगस्त मुनि का जन्म हुआ, माता सुमेरलता के गर्भ में जब बेटा महर्षि अगस्त मुनि भी थे, उस समय माता तपती थी, विचारों में तपती थी, मानव वेग में तपा करती थी। उस माता के गर्भ से बेटा देखो अगस्त जैसा महान विभूति का जन्म हुआ। तो मेरे प्यारे ऋषिवार, संसार में प्रत्येक वस्तु तप चाहती है, इसलिए तपना चाहिए। ब्रह्मचारी कुल में बेटा जब शिक्षा में ब्रह्मचारी तपते हैं, बेटा अपने ब्रह्मचर्य से तपा करते हैं। तपने का अभिप्राय क्या है? ब्रह्मचारी कौन होता है?
जो बेटा ब्रह्म विद्या में चलता है, ब्रह्म विद्या को सरल करने वाला जैसे पशु, मानो पशु पृथ्वी में से नाना प्रकार की वनस्पतियों को तपता है, देखो चरता है, इसी प्रकार से ब्रह्मचारी ब्रह्म देखो ब्रह्म को चरता है। ब्रह्म किसे कहते? विद्या को चरता है बेटा, उसको चरने के पश्चात वह ब्रह्मचारी उसी काल में चलता है जब ब्रह्मचर्य तय उसके समीप होता है, उसका जीवन उस महानता में तपा हुआ होता है बेटा। तो मेरे प्यारे ऋषिवार, आज का हमारा वाक्य क्या कह रहा है कि तपना चाहिए। तप से कहते हैं जहाँ मान अपमान नहीं होता, जहाँ गुरु की शरण में रहा जाता है। और गुरु कैसा तपा हुआ है? क्या गुरु से अपने घर में धारण कर लेता है बेटा। कहा है क्या गुरु जब उसे अपने आनंद में धारण कर लेता है, हाँ उसको शिक्षार्थी बना देता है, उज्जवल बना देता है और कहता चक्षु में संधामी, प्राणम में संधामी, श्रोत्रम में संधामी। हे बालक, हे ब्रह्मचारी, तो अपनी इंद्रियों को मुझे अर्पित कर। मानव में देखो संधामी, चक्षु में संधामी, आज मैं तेरे चक्षुओं को सुंदर बना रहा हूँ, इनका शोधन कर रहा हूँ। देखो आचार्य सबसे प्रथम जो उपदेश देता है ब्रह्मचारी, अब तो गुरु के आंगन में आ गया तो तप इंद्रियों को तपा। इंद्रियों को तपाना है ज्ञान से, विवेक से। मानव में विडंबना नहीं आनी चाहिए, इनमें तप होना चाहिए। मेरे प्यारे ऋषिवार, आज का हमारा वाक्य क्या कह रहा है कि संसार में तप होना चाहिए। हमारे यहाँ तप नहीं होगा तो जीवन में कोई सार्थकता नहीं होगी। तो मेरे प्यारे ऋषिवार, आओ हम सर्व इंद्रियों का शोधन गुरु की शरण में करना चाहते हैं, परंतु गुरु इतना बुद्धिमान होना चाहिए, हाँ उसका जीवन स्वयं तपा हुआ होना चाहिए। यदि गुरु का जीवन तपा हुआ नहीं होगा तो बेटा वो ब्रह्मचारी को भी नहीं तपा सकेगा। तपा वही सकता है जिसका स्वयं का जीवन तपा हुआ होगा, विचारों में तपा हुआ, ब्रह्म ज्ञान में तपा हुआ, मानव सांसारिक व्यापार में तपा हुआ, राष्ट्र विधान में तपा हुआ, वही बेटा ब्रह्मचारी को तपा सकता है और उज्जवल बना सकता है। तो मेरे प्यारे ऋषिवर, आज का हमारा वाक्य क्या कह रहा है? हमें वास्तव में अपने जीवन को उन्नत बनाना है, पवित्र बनाना है। हमारे यहाँ आचार्यों के यहाँ बेटा देखो, यहाँ अधिक विद्या की आवश्यकता नहीं है। संसार में जो ज्ञान है वह वो सूक्ष्मता है, परंतु वे नाना प्रकार की पोथियों में नहीं है। वह मानव के विचारों में विराजमान रहता है, मानव की प्रतिभा में विराजमान रहता है। तो मेरे प्यारे ऋषिवार, हमें ये विचारना है कि हमें अपनी प्रतिभा को ऊंचा बनाना है, महानता की ज्योति को ऊंचा बनाना है, जिससे हम प्रभु के उस महानता को, उस विचार में जीवन को विचार सके जिस महानता से प्रभु ने जगत और ब्रह्मांड की रचना की है। ये जो जगत हमें प्रतीत हो रहा है, इसकी रचना में क्या क्या तत्व हैं, इन सब को विचारना हमारा कर्तव्यवाद कहलाया गया है। और इस कर्तव्यवाद में बेटा धर्म परिमित रहता है, इसी में धर्म की प्रतिभा होती है। ऋषि ने कहा था, जब जिज्ञासुओं ने कहा कि प्रभु क्या ऋषि को कहते हैं, उन्होंने कहा कि तुम में प्रहाकृति ही मानव देखो जिस शक्ति से तुम क्रिया करते हो, तपते हो, इस तपने का नाम ही मानव ऋत कहलाया जाता है। ब्रह्म ज्ञान में जो तप लेता है, ब्रह्मचर्य में जो तप लेता है, ब्रह्म में विचरण कर लेता है बेटा, उच्चारण करने का अभिप्राय ये है कि रसों की रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य नहीं कहलाया जाता है। ब्रह्मचारी वो होता है जो ब्रह्म का चिंतन करता है, ब्रह्म के ऊपर विचार विनिमय करता है। मेरे प्यारे ऋषिवार, आज का हमारा बात
ये क्या कहता चला जा रहा है कि हम प्रभु का चिंतन करते हुए उस माता वसुंधरा की याचना करते हुए जो संसार को अपने में बसाती चली जा रही है। बेटा, उसको वसुंधरा कहते हैं। हमारे यहाँ वे जो सत्यम जगत, देखो सत्यम जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म को भी वसुंधरा कहते हैं, क्योंकि सर्वस्व जगत है उस मानव को माता वसुंधरा के गर्भ में ओतप्रोत हो रहा है। मेरे प्यारे ऋषिवार, आज का हमारा ये वाक क्या कह रहा है? मुझे को अधिक वाक नहीं उच्चारण करने, केवल वाकों का अभिप्राय ये है कि हम माता वसुंधरा के गर्भ में जाना चाहते हैं। माता के लिए हम सदैव अपने जीवन को उसमें रमण कराना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे ऋषिवार, हम उस मातरेश्वरी की याचना करते चले जाएं। वह वसुंधरा है, वसु हमें अपने में बसाती चली जा रही है। तो मेरे प्यारे ऋषिवार, आज का ये वाक हमारा समाप्त होने जा रहा है। आज के वाक्यों का अभिप्राय ये, कल बेटा मुझे समय मिलेगा तो मैं अधिकार अनधिकार के ऊपर कुछ विचार विनय में कर सकूंगा। आज के इन वाक्यों का अभिप्राय ये कि हम ब्रह्म की याचना करते हुए हम सदैव अपने मानवत्व को जानते हुए उस ब्रह्म में विचरण कराते हुए और अपने मानवत्व को जानते कि हमारा मानवत्व है क्या। मेरी प्यारी माता कितनी व्याकुल हो रही है एक पुत्र के बिछड़ जाने के पश्चात, परंतु हे माता, ये तेरा पुत्र है क्या? मानो इसमें ये जब कोई वस्तु नष्ट नहीं होती तो तू अज्ञान में क्यों व्याकुल हो रही है? मानो ये सब अज्ञान है, इसीलिए कहा है कि तपना चाहिए। हे माता, तू अपने विचारों को तपा। हे मानव, तो अपने विचारों को तपा, व्याकुल न हो, क्योंकि संसार में किसी वस्तु का अभाव नहीं होता सदैव, परंतु उसका रूपांतर होता रहता है। उस रूपांतर में अभाव स्वीकार कर लेते हैं। मानव देखो, परंतु यदि गंभीरता से विवेक से विचार विनय में किया जाता है तो मृत्यु जो शब्द है वो जानता का प्रतीक माना गया है। तो ये है बेटा आज का हमारा वाक। अब मुझे समय मिलेगा तो मैं श्रेष्ठ चर्चाएं बेटा कल प्रकट कर सकूंगा। आज के इन वाक्यों का अभिप्राय ये कि हम प्रभु की याचना करते हुए, उस महादेव की याचना करते हुए अपने मानवत्व को उन्नत बनाते चले जाएं। प्रभु के जगत में आए हैं, माता वसुंधरा के गर्भ में हैं। हम वास्तव में उस माता की याचना करते हुए उसको बारंबार नमस्कार कर रहे हैं और नमस्कार करके अपने वाक्यों को समाप्त करने जा रहे हैं। धन्यवाद। तो मुनियों, आज का ये वाक समाप्त होने गया। आज के वाक्यों का अभिप्राय कल मुझे समय मिलेगा तो अधिकार अनधिकार के ऊपर विचार विनय में किया जाएगा। ये मैंने पूर्व काल में भी अपने विचार दिए हैं, आज भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो ये है बेटा आज का वाक। अब समय मिलेगा तो शेष चर्चाएं कल प्रकट करेंगे। आज का वाक ये समाप्त होने गया। मुझे बात तो बहुत सुंदर, परंतु समय बड़ा चलो बेटा, कल समय मिलेगा तो अधिक चर्चाएं कल प्रकट करें। अच्छा, वेद भूषण आभ्यां ऋषिवाच रायीणां गायन्ता तानु ब्रह्मा पाञ्चरीदम् आभाग्रीवन्धना मानं भागाः ॐ देवं शरवत्
प्रचोरधा आभ्याम् ऋषि वाचन् नामावन्धा प्रागताः धेनुगतारायिस्सानाः आत्मा भद्राणि गायानि चामारेवम् आम् ऊदुग्रीवाः चारीदम् माम् धेनुगाया आभामानः प्राचीरथा अम्रेतामाम् देवम् भागा ॐ देवम् मया सर्वम् भद्रः ब्रह्मणा अच्छपूर्वम् अव आनन्द शांति।